मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को दिल से सलाम है। आज फिर मैं आपके लिए दहेज के बारे में कुछ बातचीतें करना चाहते हैं कि आज हमारे बिहार में, हमारे किशनगंज ज़िला में आज दहेज बहुत ज़्यादा मांग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दहेज की मांग हो रही है। तो उन बातों को मैं आप लोगों तक सुनाना चाहता हूँ, या आप लोग भी बताएं कि ये सही है या गलत। आज इतनी दहेज के बारे में लोग नफ़रत फैलाते हैं कि अगर दहेज नहीं दिया तो किसी की बेटी को निकाह नहीं होगा। आज दहेज इतनी महत्वपूर्ण हो गया, यानी दहेज इतनी दहेज की लालच हो गया कि लोग लड़की को नहीं बल्कि दहेज को देख के शादी करते हैं। गाड़ियाँ, बड़े बड़े गाड़ियाँ मांग रही है, बड़े बड़े सामान मांग रहे हैं, कीमती कीमती सामान मांग रहे हैं। और उसकी माँ बाप, लड़की की माँ बाप इतनी गरीब होते हैं कि वो दे नहीं सकते और अपने औलाद को अपने घर से विदाई भी नहीं करते हैं। आज उन समस्याओं का समाधान हमारे आपस में ही करना चाहिए। गांव समाज के लोगों को मिलजुल के करना चाहिए कि ये गलत है और ये गलत ठहराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज दहेज की लालच इतनी आ गई है कि वो अपनों को भी भुला देते हैं और लोगों को भी भुला देते हैं कि कौन अपना कौन पराया, सबको भुला देते हैं सिर्फ दहेज देखकर। आज गरीबों की बेटियों को दहेज के खातिर कोई कोई निकाह करके रखा हुआ है। उन्हें अपने घर लाने में इनकार कर रहे हैं कि नहीं, अब नहीं होगा शादी, फिर मतलब तलाक हो जाएंगे। अब मेरे बात को समझ में कोशिश करें कि वो तलाक दे देना चाहते हैं क्योंकि उसके माँ बाप, लड़की के माँ बाप इतने पैसे वाले भी नहीं है कि दहेज वो महंगा महंगा चीज़ दें और गाड़ियाँ, बड़े बड़े गाड़ियाँ दें, तब जाके लड़का उस लड़की को ले आने की हाँ करते हैं। तो इस समस्याओं का समाधान हमें अपने समाज के लोगों से मिलजुल के करना चाहिए, ताकि आगे चलकर कोई भी बच्चा दहेज के लालच में, कोई आदमी, कोई इंसान दहेज के लालच में ना आए और वो हर गरीबों के, अमीर गरीबों के बेटियों के साथ निकाह करे और गरीब अमीरों के लड़की के साथ निकाह करे। बस इतना ही कहना है कि वो दहेज की लालच ना करे। आज तो बहुत ही सारे ऐसे ऐसे मामला होते हैं, किसी को दहेज के लिए बहुत उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं लड़की के ऊपर। और कोई लड़का ऐसे भी होते हैं कि उसे मौत की सज़ा दे देते हैं, मौत कर देते हैं, मार देते हैं कहीं ले जाकर कि तुम्हारे बाप ने दिया क्या है, हमें कुछ भी नहीं दिया। देने के बावजूद भी फिर भी लड़कियों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। तो इन समस्याओं का समाधान करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कि आज हमारे गरीब की बेटियां, आज हमारी गरीब की बहनें, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रही हैं और बहुत ज़्यादा परेशानियां आते हैं। कोई कोई लड़के ऐसे भी है कि वो अपने मायके घर में ही रहते हैं। कोई लड़की है जो एक ही दिन में गए, बस उसके बाद वो फिर उसके माँ के घर आए, माँ बाप के घर आए तो और गए नहीं, क्योंकि उसके पति, उसके शौहर लाने आया ही नहीं और ना ले जाने के लिए राज़ी होता है कि नहीं तुम्हें ले जाएंगे। नहीं होता है, बोलता है जब तक तुम्हें तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ दहेज नहीं देंगे तब तक हम तुम्हें तुम्हारे घर से नहीं ले जाएंगे अपने घर। तो इस समस्याओं का समाधान करना बहुत ज़रूरी है। आजकल की लोग दहेज की बहुत लालच करते हैं और हमें दहेज से बहुत ज़्यादा नफ़रत है। इसलिए कि हमें दहेज से दूर भागना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लड़की की ज्ञान को देखना चाहिए, लड़की की हुनर को देखना चाहिए कि लड़की नमाज़ पढ़ती है कि नहीं, लड़की कुरान की तिलावत करती है कि नहीं, लड़की संस्कार है कि नहीं, लड़की इज़्ज़त लोगों को देते हैं कि नहीं, लड़की बड़ों को अदब देता है कि नहीं देता है, लड़की अपने शौहर को, अपने सास और ससुर को अच्छी ढंग से देखता है कि नहीं, देखेंगे नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। हमें दहेज की कोई भी नहीं देखना कि हमें दहेज कितना मिला, जितना मिला
शुक्र अदा करना चाहिए, जितना हो सका उनसे शुक्र अदा करना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी को यही कहता हूँ कि कभी भी अपनी बहू के ऊपर जुल्म ना करे और दहेज के लालच ना बने। हमेशा यही कहना कि जो तुम्हें पसंद हो, लड़की के माँ बाप को हमेशा यही कहना कि जो तुम्हें पसंद हो वही दो, हम ना मांगेंगे और ना हम कुछ बोलेंगे। अगर ले आएंगे तो तुम्हारे बेटी काम करेंगे, नहीं लाएंगे तो तुम्हारे बेटी तकलीफ़ उठाएंगे, अगर लाएंगे तो तुम्हारे बेटी यूज़ करेंगे।